में घुमाना पड़ता है और नहीं तो ये नाराज हो जाता है। ये देखो हमारा चला और मतलब काम करेंगे गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल रिंकी ब्लॉग उत्तराखंड से। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज है अहोई का व्रत और भाभी ने भी रखा है अहोई का व्रत। ये स्पेशली अपने लड़के के लिए रखा जाता है। तो हमारा भी छोटा गुन्नू है तो भाभी ने उसके लिए व्रत रखा है अपने गुन्नू के लिए। तो अभी भाभी रेडी रेडी हो चुके हैं, साफ सफाई भी कर दी थी मॉर्निंग में ही, पूजा वूजा भी कर दी है और थाल सजा दी अच्छे से। अभी माता का फोटो वोटो भी लगा रखा है दीवार पे, चौकी चुकी भी अच्छे से बना दी है। तो अभी हमारा गुन्नू भी सोया हुआ है बाहर में, तो गुन्नू को दिखाऊंगे बाद में। और गुन्नू को तो नींद आ गई है, गुन्ना सो गया हमारा गुन्नू। A few inches later. ओके उठ गया है और इसके आँखों में देखो मोती मोती आंसू आ गए छो के उठ के। इतना गन्ना गन्ना बच्चा ये छो के रो जाता है ये। मैं लाटू है ये हमारा लाटू। कुल रोया लाटू तू, लाटू कुल रोया। किसको देख रहा है वो? अच्छा वो बाहर मम्मी कपड़े धो रही है, मम्मी को देख रहा है बाहर, है ना। हमारा सोनू बेबी है ये। A few moments later. क्या कर रहा है गुन्नू? नहीं, बुआ की दवाई नहीं खाते। दे दो बेटा, मेरे को दे दो बच्चा। सोना सोना प्लीज दे दो, दे दो बेटा, दे दो मेरे लाडू, लाडू दे दो। हाँ दे दो। छिची है, छिची है लाडू, छिची है वो। ओहो दे दे लाडू, छिची है, छिची है लाडू, छिची। ये देखो हमारे गुन्नू ने आज ब्लैक कुर्ता पहना है। आज को खराब तो मैं इसलिए व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही है और मैं देखो अब दवाई खा रही हूँ। ठंड दवाई है, जुकाम खांसी और पूरे गले में दर्द हो रहा है मेरी ठंड से। पता नहीं किस चीज़ से हो रहा है, ठंडा हो गया। ठंडा पानी पिया हुआ था मैंने फ्रिज का। आज तो मैं पीती नहीं हूँ, मैं नॉर्मली पानी पीती हूँ, पर एक दिन पिया था। तो मैं अभी खा रही हूँ दवाई, देखिए दवाई। और दवाई खा के और देखो मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। मैंने देखो मेहंदी लगाई करवा चौथ निकल जाने के बाद नेक्स्ट दिन ऐसे लगाई थी। भाभी की बची हुई क्लिप थी तो मैंने उससे हाथों में मेहंदी लगा ली। कैसी लग रही मेरी मेहंदी? मुझे आती नहीं है मेहंदी लगाने, मैं कभी लगाती भी नहीं हूँ, तो मैंने ऐसी लगाई, मेरे को नहीं आती। क्या देख रहा हो? उधर झाँक रहा है इधर मम्मी को बाहर। और मम्मी भी आती घास लेके। और मैंने तो दाल रोटी खा ली है, खाना बन चुका है। मैं अब दवाई खा रही हूँ क्योंकि और भाभी बाहर में सुबह से बहुत काम था, कपड़े वपड़े धोए भाभी ने और मम्मी भी हाथ लेके आ चुकी है। तो मम्मी और भैया भाभी थोड़ा फास्ट है तो अभी दोनों खाएंगे खाना। और मैंने खा लिया और मेरे गुन्नू ने भी खा लिया खाना। अब गुन्नू मेरे साथ यहाँ अंदर शैतानी कर रहा है, नहीं तो ये बाहर घूमता रहता है सारे पे। तो मैंने इसे अंदर बंद करके रखा हुआ है। मजा नहीं आ रहा है। गुना लाडो, लाडो आओ मेरे लाडो। किसको देख रहा है? आओ। अच्छा अच्छा। लुक्कू लुक्कू। देखिए हमारा गुन्नू जा रहा है दान करने के लिए। बाहर में एक मांगने वाला आया हुआ है, तो करवा चौथ का जो सामान रखा था धान का, चावल चुवल क्लास में, तो उसको दे दी भाभी को। गुन्नू गुन्नू इधर देखो। अच्छा गेट बंद नहीं किया? सोनू आप मुझे काम क्यों कर रहे हो? नहीं यूज़ दिया मुझे आगे क्यों खराब है? और काम भी आगे सारे आगे आप क्यों बैठे हो? यहाँ पे चीज सजी तो मिनट के लिए माता जी का सारा चौकी से खराब कर दिया होता। ये देखो यार जल्दी काम खराब है, दिया मुझे दिया जल्दी बात हां यार पड़ी 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 करो पड़ी आ जा मेरे को हाय कर दे हाय कर दे।
माची से तो बहुत हो गई, माची लेगी मैं पीछे से माची काम कर दे उठा के सोना थपड़ा गिरे सारी गिरा क्या चावल सारी अरे आज हम सामने आए बैठो तो चावल खाएंगे हम जगह पे चावल खाएंगे आज सही है मेरे को खा सकता है तो चल के खाते हैं अरे इधर बात कर रहे हैं खा सकते हैं चल के बर्गर खा करके खा सकते हैं पूरा लेने क्या खाना है चलो 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 ले ले फाइट करेंगे फाइट पकड़ो मार क्यों पकड़ो भाभी लगा रही मेहंदी, होई की मेहंदी। हमारा बाहर में बैठ के मम्मी तेरी काइयों को ये देखिए यहाँ सब गेहूँ साफ करने में बैठे हुए और हमारा गुन्नू भी आ चुका है उठ के, और गुन्नू भी कर रहा है मेरे साथ गेहूँ साफ। तू साफ कर रहा कि खराब कर रहा? लाडू क्या कर रहे हैं आप? लाडू खराब कर रहा है। लाडू क्या कर रहे हो? करने दो साफ। ये देखो गेहूँ कर। ओ पापा लाडो क्या कर रहे हो? लाडो मम्मी से ऐसा खुला ही रहने देती। ये देखो आप साफ कर रहे हो क्या कर रहे हो? सब चले गए उठ के। अब गुन्नू की बारी। अब गुन्नू आ गया गिरा। ओ पापा अब मम्मी भी चलेगी उठ के, और भाभी बना रही है शाम का खाना। बन चुका है लगभग। आज भाभी का जो व्रत था उसका फास्ट तो खोलेगी शाम को भाभी, तो अभी खाना तो बन चुका है। पूरी बनानी है भाभी ने अभी, छोले सब्जी और ये मीठी पकौड़ी बना दी है भाभी ने। ये वाली आटे की मीठी पकौड़ियाँ बना दी है। इन्हें मैं गुलगुले बोलती हूँ वैसे तो। देखो ये बना दिया हमने। खाने भी लगे, प्रसाद के लिए अलग निकाल दिया भाभी ने थाली में, तो उसके बाद हम चखने भी लग गए। और मेरे गुन्नू को ये पसंद नहीं आ रहा है, ये नहीं खा रहा। खाओ खाओ बेबी खाओ। नहीं खा रहा ये। अब बनेंगी पूरियाँ और मैं ये साफ कर रही हूँ। मम्मी और मैं ये साफ करने बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये भी आ गया, ये गंदा बच्चा है। लो इसे खाओ। ओम कितनी जोर से। मम्मी इसको देखो, इसने देख कहाँ बिखेर दिए सारे दाने। ये देख फरस में बिखेर दिए मम्मी इसने, यहाँ तक दूर तक ये दाने। ये देखना कैसे डाल रहा जैसे बोरा होगा। ओए खड़े हो जाओ पिट्टी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माल की दे रहे क्यों बना देते फिर तो अपना बना लेते। तेल गरम होगा तो तक नहा के आएगा। आधा घंटा लगना है नहाने में। टाइम बताने क्या हो रहा? नहीं बेटा मजा आया। मम्मी यार कैसे बो रहा जैसे खेत में धान बो रहा होगा। क्या कर रहे हो? गनी बात बेबी ना। ये तुम सब छोड़ के क्यों गए? जब तुम्हें दिख रहा मैं यहाँ बैठ रही, छोड़ के क्यों गए? इधर बैठाओ उसको नीचे को। इसके साथ देखो सारे गिरा दिए। खड़े हो जाओ। यही जब मम्मी ऊपर बैठे थे, इसे ऊपर बैठा के चारपाई में। ये नीचे बैठने लायक नहीं है। इधर आओ पिट्टी कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा। ये देख पैर देख। चल जल्दी जा। मम्मा का बच्चा बाप रे। देख ले क्या बच्चे
बाप रे किंजल जल्दी आ रहा देखना, इधर चल के आओ हाँ चलना सीखो, गुड। ये देख आ गया। ये बहुत ही गंदा बच्चा है, गेहूँ खाने के लिए चाहिए सो बस। वो देखना कैसे रो रहा, एक बार नीचे छोड़ना थोड़ी देर फिर देखना। देखो ये देखना ये देखना। अरे क्या कर रहा गन्ना धान ऐसे गिरा रहा है, वहाँ क्या से चल बाय। वहाँ पे बन रही है भैया भाभी की शाम के डिनर के लिए पूरी, और भाभी का ब्रेड भी खोलना है तो पूरी बन रही है। अब दिखाती हूँ आपको, देखो बन रही है पूरी। आधी पूरी निकाल दी अलग बना के। अच्छा उधर पूजे के लिए रखी है इस फ्रिज में, और आधी पूरी बन रही है अभी। और मेरे गुन्नू को तो चखा ही सकते हो, जब पूजा के लिए निकाल दी तो। गुन्नू पूरी खाओगे? ले लो, यहाँ बैठो ये आसन लगा है, बैठो ये लो ये खाओ। ओ बाप रे पूरी का तो स्वागत गरम हो रही। अरे गरम हो रही, सॉरी यार गरम दे दी तेरे को ना, गम फूक मार दिया। अरे मैं नहीं खाऊंगी, देखना कैसे ले रहा, मैं थोड़ी खाऊंगी आपकी पूरी का बहुत शौकीन है वो, बुआ को ले रही ना फूक मारी, वो खा जाएगी, बोला उसको छीन ली। चौवन सुबह 53 था, अब 54 है, 1 रुपया बढ़ गया मम्मी का। बन रही है पूरी, आधी पूरी निकाल दी अलग बना के। अच्छा उधर पूजे के लिए रखी है इस फ्रिज में, और आधी पूरी बन रही है अभी। और मेरे गुन्नू को तो चखा ही सकते हो, जब पूजा के लिए निकाल दी तो। गुन्नू पूरी खाओगे? ले लो, यहाँ बैठो ये आसन लगा है, बैठो ये लो ये खाओ। ओ बाप रे पूरी का तो स्वागत गरम हो रही। अरे गरम हो रही, सॉरी यार गरम दे दी तेरे को ना, गम फूक मार दिया। अरे मैं नहीं खाऊंगी, देखना कैसे ले रहा, मैं थोड़ी खाऊंगी आपकी पूरी का बहुत शौकीन है वो, बुआ को ले रही ना फूक मारी, वो खा जाएगी, बोला उसको छीन ली। काला में लाडा, देखना कैसे काले में लाडा खा लो। गुड हाँ खाओ बेटा खाओ, अच्छा बच्चा मेरा। 2 किलो में 1 पॉइंट कम था। ये बाप रे नहीं देख रहे हो तुम, रखो कम क्यों कर रहे हो गैस? आप लाल ज्यादा कर रहे हो। कहाँ कर रहा हूँ मैं लाल, ज्यादा कहीं नहीं। ठीक है सफेद बनाऊँ क्या? हाँ सफेद बनाओ भाई थोड़ी, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगी, कच्ची खा जाए। बस हो गई, हल्का हल्का लाल बनाना चाहिए बस, ब्राउन करना कर दे बस। हाँ हो लस्सी खाई ना मैंने शाम को बना के। शाम को दिन में खाई, शाम तक खाई दिन में कब खा मैं? रिंगता पूछी थी, दिन में तो खाई थी। हाँ यार लाडो कौन सा वाला बर्फ लिया मैंने? तो यही नहीं पता जिस दिन तेरा उसका बस तो मैंने दूसरे दिन से मैं शाम तक खाता। तुम्हारे बस। अच्छा मैं दूध पी लिया उसने? अरे यहाँ चावल गिरा में आ रहा हूँ, और कुछ नहीं, कहीं यहाँ पे गिरा दे, कल के चल जाओ। ले भाई तेल बुआ ये जब मैं वीडियो बना रहा तेरी। गुन्नू, हमारे गुन्नू को नीचे जाना है, चावल रखे ना लोटे के नीचे, वो खाने उसको नीचे जाना है। ये देखो इसको नीचे देख रहा। हाँ क्या नीचे जाना है, चावल गिराने के लिए। जय मां जय भगवान जी की, और सब्जी रखी है माता रानी की। ये मम्मी को देने के लिए रखा है, इसमें रुमाल और सिंदूर और मेहंदी, और ये अहोई माता की फोटो लगाई है दीवार पे। देखो अहोई माता की पूजा लगाई, तो आज फास्ट खोलने वाली भाभी ये मेरे गुन्नू की पूजा हो रही, मेरे गुन्नू की पूजा भगवान जी की पूरी भगवान जी की देखता मेरे गुन्नू का पूजा। जय का इसको नीचे जाना है पूजा करने के लिए, रो रहा है, जाना है नीचे। हाँ नीचे जाना है। कौन है ये मैं जलाती है, या सुबह से जल रहा था पर पूछ चुका था, फिर जलाया।
और यहाँ पे प्रसाद रखा हुआ है। और ये देखो शैताना पर, ये देखो कितना रो रहा है ये। इसको यहाँ जाना, लोटे के नीचे चावल रखे वो गिराने। ये देखो, ये देखो, नहीं नहीं, देखो करने लग गया शैतानी। सब में काम आता जय माता दी कर दो, जय माता दी। नहीं, डोंट ईट गन्ना, गन्ना ये फेंको, गन्ना ये। और देखो पूजा हो रही है अच्छे से, गंगा जल का छिड़काव हो रहा है। और हमारा गुन्नू, छेड़ना मत उसको, वहाँ पे रखे सारे सामान उठाने एक एक करके, वो चावल गिराने, लोटे का पानी गिरा दिया सुबह। और अब क्या करना है बाकी, और फोटो निकालनी दीवार से। और क्या करना है लाडू, लाडू और क्या करना है लाडू को, ये हाँ इसे ले ले, माचिस पूरी खा ले, सब खा ले माचिस, ठीक है। हम आग नहीं जलाएंगे, अब से दिया नहीं जलाएंगे हम। तू माचिस खा रहा, हमारी गन्ना बच्चा है। खा दिया। 7 भाई रहते हैं। किसके? 7 लड़के। अहोई माता के 7 लड़के। अभी पढ़ोगी ना कहानी? चलो कहानी पढ़ेंगी भाभी अभी, तब तक हम देखते हैं। मेरे को इसकी माचिस पढ़ेंगी। बेटा माचिस दे दो, करनी बात। बाप रे, ये कुछ चीज छोड़ता है, सब चीज ऐसी खाता है। देखो हमारे गंदे बच्चे को, ये है वो गंदा बच्चा, ये बैठा है, देखो गंदा बच्चा हमारा, यही है गंदा बच्चा हमारा। ओम जय, यही है हमारा गंदा बच्चा, यही देखो बैठा है, यही है हमारा गंदा बच्चा। और ये पूजा, ओ नहीं 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 नहीं, गंदी बात। पूजा हो रही है, अभी लोटे में भी धागा धागा बांध दिया। देखो 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 इसको, देखो भगवान कितना परेशान करेगा। करने दे पूजा, लाडू करने दे बेटा। ये देखो इसकी शैतानी। ओ देख ले कैसे डांट रहा, मेरे को छेड़ने दो की, छेड़ देंगे अभी, रुक जाओ, पहले पूजा खत्म हो जाने, तेरे को देंगे हम सारे चावल। तू ही खाइयो, ठीक है, तेरे को देंगे हम सारे चावल। हम किसी फकीर को नहीं दान करेंगे, तेरे को देंगे, तू ही हमारा संदेव। लाडो ने सारे चावल गिरा दिए। माता इस लड़के को सद्बुद्धि दो। लग गया टीका। यहाँ पे पूजा की मम्मी अभी जो पूजा में कथा सुनाएंगी भाभी, उसको सुनने के लिए बैठ गई है। और भैया भी बाहर पे, भैया भी आएगा अभी अंदर। और हमारा गुन्नू तो सबसे पहले पहुंच गया। इसको तो कब से लगी हुई है कि मैं दरवाजा खोल के अंदर बैठूं और ये सारा सामान गिराऊं। सारे चावल इसने लोटे से गिरा दिए, वो रखे हैं, वो देखो इनको खा रहा है। ये देखो अब मेरे को भी दे रहा है, देखो खाने के लिए। दे दो दे दो, प्रसाद समझ के खाऊंगा मैं, दे दो। इनकी कहानी तो बहुत बड़ी है। और जरा भाई को बाहर छोड़ दो, नहीं करेगा नुकसान, बीच में मैं बोलूँगी नहीं। किसको? इसको भाई को बाहर छोड़ दो, खराब करेगा ये यहाँ पे। एक ही तो की मेन कहानी है, तो अलग अलग लिख रखे हो। पढ़ने तो सभी है ना पूरी। कार्तिक लगती है, यह भी कार्तिक लगती है। मुझे बुलाना मम्मी, देखना जिस वार को दिवाली होती है, यानी कि आज के 8 दिन बाद ही दिवाली बैठेगी। जो आज हुआ, आज क्या है, सोमवार की ही दिवाली होगी। इस वक्त को वो स्त्रियाँ करती हैं जिनकी संतान पूजा स्टार्ट हो गई है। बच्चों की और माँ दिन भर टाइम हो चुका है, 7 बजने वाले हैं, तो ठीक है, देखो टाइम भी सही है। और पूजा होने वाली भी 7 बजे नहीं है, पुतली के पास 7 बजने के लिए अभी बच्चों के चित्र बनाए, 17 मिनट बाकी है। बच्चों के चित्र ही हैं। और देखो पूरी कहानी पढ़ने वाली है अभी। अभी कहानी तो बहुत बड़ी है बस। और उसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करें, परंतु अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौकुरक और एक लोटे का इसे ऊपर तो आधा रोने लगे चंद्रमा को ना लाडो नीचे छोड़ के तू शैतानी कर रहा है। शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर गुड़ से तथा जितनी बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2 दाने उसमें डलवाए। फिर ऐसा करने पर अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु कर उनको नित्य नए मंगल करती है। इन दिन ब्राह्मणों को पेठा दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।
अहोई माता का वरदान। जिस सौभाग्यवती स्त्री को पुत्र हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो, उस स्त्री को अहोई माता का आगमन करना चाहिए। उस दिन एक थाली में 7 जगह 7 पूरियों को थोड़ा हलवा रखकर उसमें एक तिल तथा उसमें श्रद्धा समान रुपए रखकर थाली के चारों ओर फेरे श्रद्धा के समान के और सासू के पांव पकड़कर उन्हें दे दें। सासू जी को तिल रुपए अपने पास रखकर बाकी हलवा और पूरियों को बांट दें। इसे बायना कहते हैं। यह बायना बहन छोटी ऐसी चुप रहो, ठीक है? इसके कथा भिजवा सुनिए देने की पूरी। आवश्यक हाँ, होता नीचे है। नहीं आना। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लिपा पोती के लिए मिट्टी लेने के लिए खाद्यान्न में गई और खाद्यान्न में कुदाल में जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसे उस जगह पर एक सेह की मान थी। सहदा उस स्त्री के हाथ में कुदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे वह सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब वह क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात एक वर्ष में 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री दिन रात अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने खादान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। तो अब संतु उसी अष्टमी को भगवती की शरण में लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हारी पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से पुत्र प्राप्त हुए। तभी से यह व्रत की परंपरा चली आ रही है। अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी नगर के समीप दत्तिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत ही सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान और बुद्धिवान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थी, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मारे जाने का उन्हें बहुत दुख हुआ। वे पति व पत्नी नित्य प्रति मन ही मन यह सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन और संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन में चलकर भजन करें। ऐसा विचार करने पर दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे छोड़कर जंगल में चले गए। जब चलते चलते थक जाते हैं तो कुछ ठहर पर विश्राम करते हुए फिर चल पड़ते हैं। इस प्रकार चलते चलते हुए दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए तो तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। जो सब तुम अपनी स्त्री को अहोई जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए हुए उसी 8 होई को माता का व्रत और पूजन करो। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उन्हें अपने पुत्रों को दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई 8 का व्रत किया। स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माते, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों को दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दिनों जो मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुँह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता
वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकार साहूकारनी लौटकर अपने घर आए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों के बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर वैकुंठ को चले गए। अहोई अष्टमी की तीसरी कथा। प्राचीन काल में साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपने इकलौती ननंद को साथ लेकर जंगल में खाद्यान्न की मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे सब मिट्टी खोद रही थी वहाँ स्याऊ माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय सेहू का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया है, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो सब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुमसे कोई और मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननंद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रुष्ट ना हो जाए। इस विचार से उसने अपनी ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब वह उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन ही मर गया। इस प्रकार उसके 7 लड़के हुए और 7 मर गए। तब एक दिन ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन ही मर जाती है, तो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि हे देवी, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। वो तेरी कोख छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद वह बहुनित्य प्रति प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके उनके प्रकार की सेवा खिदमत करती। गौ माता यह देखकर साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, तो गौ माता उसे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मैं आत्मा से तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की यह बात सुनकर गौ माता बोली अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ समुंदर से अपनी भाईली के पास चली गई। मार्ग में धूप बहुत कड़ी थी, तो वो दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी के बच्चे देख रहे थे कि वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया, उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोचे मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तो तेरे बच्चे की सर्प को मारकर रक्षा की है और तू मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली कि तुमने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए क्या मांगती हो। वह बोली कि हमें 7 समुंदर के पास स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भाईली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि तुमने भाईली में आज जो बहुत दिनों में मिली है, फिर भी बोली कि बहन मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ गई हैं। तब स्याहू बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याहू माता की चुनकर सब जुएं निकाल दी। स्याहू माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, सो आज जो चाहो मांग ले, मैं तुझे दे दूँगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन तो मांगो। स्याहू माता बोली कि अच्छा, वचन कर दिया और कहा कि यदि मैंने अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊंगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, तो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने जो मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के और उन 7 लड़कों की 7 बहुएं मिल जाएंगी।
तू घर जाके मेरे साथ उज़मन करियो। 7 अहोई माता 7 कढ़ाई पर दीजिए। यह सुनकर सब वह लौटकर घर पहुंच गई तो वहां 7 बेटे और 7 की 7 बहुएं घर बैठी मिली। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहोई बनाई और 7 उज़मन किए तथा 7 कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जेठानियाँ कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर उन्हें देखकर आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रही है और वह उन्हें खूब उज़मन कर रही है। यह सुनते ही उसकी जेठानियाँ दौड़कर उसके घर गई और जाकर कहा कि तूने तो अपनी कोख कैसे छुड़वाई। तब वह बोली कि तुमने जो अपनी बांधने से इनकार कर दिया था, पर मैंने अपनी छोटी नान का ख्याल करके अपनी कोख बांध ली थी। अब स्याहू माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल दो। यह कहानी तो स्याहू माता इसे सुनने वाली और ओंकार बनने वाले सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यह हम सबकी विनती है। ये ऐसा होता है, तभी तो कहते हैं इसमें चाकू का काम और दाती वगैरह का काम इसीलिए नहीं करते। इसमें वो होते हैं ना, स्याहू के बच्चे होते हैं। स्याहू क्या होता है? अच्छे 16 बच्चा भट पर रहता ना, जो नीचे रहते हैं, नीचे रहते हैं, मट्टी के भट में रहते हैं वो। तो नहीं पता है। सोल बोला नुकन जाऊँ तो सिलकान ले निकाली वो बच्चा भट पर ना इतने बच्चा उन्होंने। हाँ, इतने से बच्चे होते तो वो इतने बच्चे खेत में जिसके वो नुकीले होते, जिसके जो बाहर के जो होते हैं ना, उसके शरीर के बॉडी के बाल वो नुकीले नहीं होते, तीर जैसे बाल होते हैं। अच्छा, सेहू। हाँ, सेहू वही तो। अच्छा, पोर्क्यूपाइन बोलते हैं। तो वो कुंडाली से जैसे उसमें खोदती मिट्टी है ना, निकाल कर आते हैं, मिट्टी के लेने जाती है लिपाई करने के लिए। उस दिन उसका व्रत रहता है, लिपाई करने के लिए मिट्टी लेने जाती है। तो जैसे वो खोती है तो वो मर जाता है उससे एक बच्चा मर जाता बस तब होती है कहानी। तो क्यों उसका भी बच्चा मर जाता है, इसीलिए बोलते हैं। तभी मुझसे ताई जी ने बोला था कि उस दिन चाकू का काम मत करना। कहते हैं कि अगर चाकू का काम करोगे, जितनी सर्दी तुम काटते हो वो बच्चे की उंगलियों पे लगती है। किस दिन? आज के दिन। तभी तो मैंने चाकू का काम रिंकी से कराया। चाकू का काम, कोई लोहे का काम करना ही नहीं है आज के बरात में। तो इसका क्या मानना है, जो धागा बना रखा आपने? ये धागा अब मैं इसको पहन लूंगी, इसमें वही माता बनी हुई है। तुम पहनोगी धागा? कब तक? ना ये मैं पहनूंगी और इनको ये इनके बच्चों के रूप में होंगे दाने। हाँ, तो इसमें अभी माता का चित्र बना के ला रखा है आपने? ये है। अच्छा, सेम ये ना, ये बनी हुई है इसमें। इसको मैं पहन लूंगी और पहनने के बाद इसको दिवाली से पहले जिस दिन मैं भाई को नहलाऊंगी इस पानी से, उसी दिन इसको उतार के धो धा के शुद्ध करके गंगा जल से तब रख दूँगी इसको। हाँ, फिर आगे फिर ये 2 लाने पड़ते हैं, तो इससे ये पता चल जाता है कि हमने कितने व्रत किए, कितना क्या है। एक ही दाना डालते रहते हैं ना? 2 एक ही चांदी के। बाद में कहते हैं कि जब ये दाने इकट्ठे हो जाते हैं, तो जब बेटे वगैरह की शादी वगैरह करते हैं, तो इन चीज़ों का हम अपने लिए कुछ नहीं बना सकते, बेटे के लिए ही बनाएंगे, जो भी बने आगे चल के जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो नाम बच्चों के नाम उतनी से मोती रख दो। अच्छा, प्रसाद पहले मैं जला के आऊँगी, बामन पूजा जानना जल चढ़ा के आऊँगी पहले वहाँ, इसको जला के ले जाऊँगी। माचिस तो वो ले लिया पागल लड़का, छोटी माचिस जल चढ़ा दिया भाभी ने। और हमारा गुन्नू खेल रहा रात में। अब खेलो बेटा, खेलो। गाड़ी चला रहा तू, कहाँ जा रहे हो? अब प्रसाद दे रहे हैं। ये किसके लिए वाला प्रसाद? गाय को देना। ये गाय माता के लिए। समाप्त। और भाभी छुरी है पैर और कथा भी समाप्त हो चुकी है। अब हम डिनर करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम मार्केट भी जाएंगे अभी, क्योंकि हमारे यहाँ हाट लगा हुआ है, सब्जी मंडी जाएंगे अभी सब्जी लेने के लिए। और हम पहले खाना खाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम। अभी 8 बजे पहले हम खाना खा लेते हैं,
तो आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बस